हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम क्लास फिफ्थ का टॉपिक क्या करेंगे? रोमन नंबर्स करेंगे। पहले क्या था, वो फर्स्ट को हम जो अपना हिंदू अरबिक में 1 होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रोमन नंबर्स में 1। और 5 को क्या होता है? V। और 10 का क्या होता है? X। और 50 का L। 100 का C। और 500 का D। और 1000 का कितना होता है? M। इसी के साथ में हमने क्या रूल किया था कि अगर किसी भी चीज़ को कोई भी सिंबल है, जैसे ये V का, इसका X का है और I का है, सिर्फ 3 टाइम्स यूज़ होता है, उसके बाद यूज़ नहीं होता है। तो उसके बाद वो अगर हमें कम करना है या ज़्यादा करना है, वो सिंबल्स के अकॉर्डिंग होता है। तो उसी के बेस पे आज हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है? कोई भी नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहले हम देख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं। असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं? जब भी हम कोई भी नंबर, असेंडिंग ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर का रूल क्या होता है? जब हम कोई भी नंबर्स, जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, हम यहाँ से लेके ऊपर जाते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, ये क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर। जब हम स्मॉल से लार्ज की ओर जाते हैं, सबसे पहले क्या होता है? जो भी नंबर सबसे छोटा होता है, सबसे स्मॉल होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 25, 14 और 17। अगर ये तीनों नंबर हैं और इनको बोला जाता है कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे आप लोग? पहले इन तीनों में कंपेयर करके ये देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 25 है, 14 है या 17 है? कौन सा नंबर है? 14 है। अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो लिखिए असेंडिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? 14। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 14। 14 के बाद, जैसे ये 14 हो गया हमारा, 14 यहाँ से हम तीनों में से 14 हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे, नेक्स्ट नंबर कौन सा हमारा इसके बाद? 17। ये भी क्रॉस हो गया और ये भी हो गया, बिकॉज ये दोनों हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दिए हैं, असेंडिंग ऑर्डर्स में कर दिया है। तो लास्ट ऑफ ऑल कौन सा बचा है यहाँ पे? 25। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 25। इतना समझ आया? असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉल टू लार्ज। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? स्मॉल टू, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉल टू लार्ज, जिसमें क्या करते हैं हम? पहले सबसे छोटा नंबर लिखते हैं, उसके बाद सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं। इसी का अपोजिट, जैसे इसमें हम पहले सबसे छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, हम ऐसे जाते हैं। तो उसी के अपोजिट में क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर्स में क्या करते हैं? हम देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर्स में क्या करते हैं। यही नंबर ले लेते हैं। पहले क्या था? अब असेंडिंग ऑर्डर समझ आ गया, अब करते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसी का अपोजिट, जिसमें क्या होता है? लार्ज टू स्मॉल। क्या होता है? लार्ज टू स्मॉल नंबर। पहले हमेशा बड़ा नंबर होता है, फिर छोटा, फिर छोटा। असेंडिंग में क्या किया था हमने? पहले स्टेप बाय स्टेप गए थे। तो डिसेंडिंग में क्या होता है? उसका उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इधर 1 है। तो इसमें हमेशा उल्टा होता है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जब हम बड़े नंबर से स्मॉल नंबर्स की ओर आते हैं, तो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। और जब स्मॉल से लार्ज की ओर जाते हैं तो होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो अब ये जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ये कौन सा नंबर है? डिसेंडिंग ऑर्डर। इतना समझ आया? अगर आपको यही स्टेटमेंट दे दी जाती है जिसमें सिर्फ ये 3 नंबर ही दे रखे हैं, 25, 14 एंड 17, कि इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करो, तो कैसे करेंगे हम? डिसेंडिंग ऑर्डर तो पुट कैसे करना है? सबसे बड़ा नंबर देखना है पहले। इसमें 5 में से 15 और 17, सबसे बड़ा कौन सा है? इसमें 25 है। तो पहले हम कौन सा पुट करेंगे? यहाँ पे 25। उसके बाद क्या है? 25 यहाँ पे क्रॉस हो चुका है, बिकॉज हमने यहाँ से उसको उठा के यहाँ पुट कर दिया है। उसके बाद कौन सा हुआ? 17। तो यहाँ पे 17 और यहाँ पे 14। अगर आपको इन दोनों में से सबसे पहले एक नंबर को समझना है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर का ही अपोजिट क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप लोगों को एक समझ आ जाता है, अगर बिल्कुल समझ आ गया भाई, स्टेप बाय स्टेप हम नीचे से ऊपर की ओर तो जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, और ऊपर से नीचे की ओर मीन्स
लार्ज से स्मॉल की ओर जाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, और स्मॉल से लार्ज की ओर जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। और इसी से रिगार्डिंग्स कुछ आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। उसमें क्या दे रखा है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स, ये दे रखे हैं रोमन नंबर्स में। ये 2 टाइप से सम होते हैं। इसमें आपको हिंदू अरेबिक में जैसे मैंने वो सिंपल दे रखे थे ऐसे भी दे सकते हैं, और कैसे दे सकते हैं जैसे रोमन नंबर्स में। जैसे रोमन नंबर्स का चैप्टर है तो रोमन नंबर्स के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि रोमन नंबर्स को कैसे पुट करेंगे। तो जब मैंने हमने वीडियो बनाई थी उसमें क्या देखा था कि रोमन नंबर्स को हम हिंदू अरेबिक में चेंज कैसे करते हैं। तो जब हम चेंज करते हैं तो हम रफली इनको लिख भी तो सकते हैं कि हाँ ये ट्रिपल एक्स है ये 30 बन गया, ये डबल एक्स है ये 20 बन गया, ये सिंगल एक्स है ये 10 बन गया, और एल क्या हमारा 50 होता है, सी क्या होता है 100, और एल एक्स का मीन्स क्या था 50 में से हम 10 को माइनस करेंगे इज इक्वल टू 40, तो ये होता है 40। जब हमें इनके नंबर्स पता है कि भाई इनको हम जो भी रोमन नंबर्स दे रखे हैं इनको हिंदू अरबिक में बोलते हैं क्या है, तो फिर हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सबसे पहले हम इसी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में पुट करेंगे, फिर इसी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करेंगे। पहले मेनली यही है कि आप लोगों को ये पता हो कि कौन सा नंबर्स की वैल्यू रोमन नंबर्स में क्या है और किस रोमन साइन की हिंदू अरेबिक में क्या है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रफ में लिख रहे हैं आराम से यहाँ पे इधर, कि आप लोगों को भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। पहले हम कौन सी उसमें लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे फर्स्ट सम है, फर्स्ट पार्ट। इसमें ट्रिपल एक्स को हम क्या बोलते हैं 30, इतना समझ आ गया। डबल एक्स को बोलते हैं 20, एक्स को बोलते हैं 10, एल को क्या बोलते हैं 50, सी को बोलते हैं 100, और एल एक्स है। एल में से मैंने क्या बोला था, अगर जो मेरा लेफ्ट है अगर हम वहाँ पे लिखते हो तो इसका मीन्स होता है कि इसमें से सब्ट्रैक्ट होना है, ये कम होना उसमें से। तो एल मीन्स 50 है, तो 50 में से एक्स मीन्स 10 हमें माइनस करना, तो इधर क्या रहेगा 40। तो अब हमें क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या था, स्मॉल टू लार्ज। कहाँ पे था, स्मॉल टू लार्ज। तो इसमें ये बताओ सबसे स्मॉल नंबर 30, 20, 10, 50, 100, 40 कौन सा सबसे स्मॉल है, 10 है इधर। तो हम असेंडिंग ऑर्डर्स में क्या लिखेंगे, 10 लिख दूँ या फिर ये लिखना है। जब हमने ये क्या बोला उन्होंने कि जब ये पूरा ही टॉपिक पूरा ही चैप्टर रोमन नंबर का है तो हमें यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर्स भी रोमन नंबर में ही पुट करने हैं। ये जो मैंने हिंदू अरबिक में लिखे है सिर्फ इस करके लिखे कि आप लोगों को समझ आ जाए, अंडरस्टैंड हो जाए कि भाई ई का साइन किसके लिए पुट है, आप कंफ्यूज ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले छोटा नंबर क्या है 10, तो 10 के लिए कौन सा सिंबल है एक्स। उसके बाद कौन सा है 20, 20 के लिए क्या है डबल एक्स। उसके बाद क्या है 30, 30 के लिए क्या है ट्रिपल एक्स। उसके बाद क्या है 30 के बाद है 40, 40 इधर, 40 के बाद क्या है 50, उसके बाद क्या है 100। अभी अभी क्या बोला था, जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें स्मॉल टू लार्ज आते हैं, और जो ये डिसेंडिंग ऑर्डर उसमें क्या होता है लार्ज से स्मॉल की साइड। तो अब हम इसी को अगर मैंने बोला है कि डिसेंडिंग ऑर्डर्स में भी पुट करना है तो आप कैसे करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर का बिल्कुल अपोजिट है। तो सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया 10, 20, 30, 40, 50 फिर 100। तो इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल इसको ही जो ये डिजिट्स दे रखे इसको चेंज कर देते हैं हम। पहले हमारा सबसे बड़ा क्या है 100 है, फिर क्या है 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20 एंड फिर 10। इतना समझ आ गया। पहले मेनली सिर्फ इतना देखना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर्स और असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, उसी के बेस पे फिर ये क्वेश्चंस करेंगे। जिसका सेकंड पार्ट है, ये दोनों असेंडिंग और डिसेंडिंग फर्स्ट पार्ट यही हैं। ये सेकंड पार्ट देख रहे हैं कि ये डबल एक्स और ये आई डबल है, तो ये क्या होता है डबल एक्स का होता है 20 और इसका क्या होता है 22 हो गया। अब देखो ये है एक्स है और एक्स में से एक्स के लेफ्ट में आई लिखा हुआ है, तो इसका मीन्स क्या है कि सब्ट्रैक्ट है इसमें। तो एक्स 10 है, 10 + 9 क्या होता है 19। इतना समझ आ गया। ये क्या है 21, ये क्या है 11, ये क्या है 30 और ये क्या है 27। अब क्या करना है, जो ये सेकंड है जो हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट को कैसे करना है, पहले कि इसमें पुट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर्स में देखो सबसे पहले छोटा कौन सा होता है इसमें 22, 19, 21, 11, 30, 27। सबसे छोटा कौन सा इसमें
11। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे फिर 11। उसके बाद क्या है इसमें, यहाँ देखो इसके बाद क्या है 11 हो चुका है। 11 के बाद क्या बचा 19। 19 हम उधर लिख देंगे। 19 के बाद क्या बचा 21 XXI। 21 भी हो गया। उसके बाद क्या है 22, फिर क्या है 27 और सबसे लास्ट क्या बचा 30। 30 में क्या है XXX। ये क्या था असेंडिंग ऑर्डर्स। अब हमें इसी को किस में कन्वर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर्स में क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हम इसी को कन्वर्ट कर देंगे। पहले लिखेंगे 30, फिर 27, फिर 22, 21, 19 एंड 9। अंडरस्टैंड। जो ये थर्ड सम है, थर्ड पार्ट है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करके देखोगे। पहले क्या है ये x और v है, इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया 15, ये क्या हो गया XX 20 और ये क्या है 24, ये क्या है 9, ये क्या है यहाँ पे कितना होएगा, ये हो गया 50। 50 के लेफ्ट में x है तो यहाँ पे हो गया 10 माइनस करेंगे इधर 40 और ये क्या है 1 तो ये हो गया 41। कितना हो गया 41 एंड ये कितना है यहाँ पे XX 20 होता है और ये 6 ऐड कर रखा तो 26 और ये कितना है 40। तो अब इसी को अगर हमें इसी को किस में लिखना है असेंडिंग ऑर्डर्स में। असेंडिंग ऑर्डर्स में सबसे पहले छोटा देखना, सबसे पहले इसमें 9, फिर उसके बाद करेंगे हम इसमें 14, फिर 15, 24, 26 एंड 41। इसी का अपोजिट क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर्स, तो हम इसी को कन्वर्ट कर देंगे, फिर हो जाएगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर्स। इसी से रिगार्डिंग ये सेकंड सम दे रखा है हमें। सेकंड सम में दे रखा है राइट द आंसर इन रोमन नंबर्स। जो भी इसमें हमारा आंसर आता है प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, इनके बाद जो भी हमें आंसर मिलता है उसे हमें किस चीज़ में लिखना है रोमन नंबर्स में। अगर आप डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा है कि आप लोगों को भी डायरेक्ट इसका आंसर क्या है, इसको रोमन नंबर्स में कैसे लिखेंगे, तो पहले आप लोग जो हमारा हिंदू अरेबिक नॉर्मल सिस्टम है पहले उसमें लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है 8 × 4 है तो 8 4 कितना होता है 32 है। आप यहाँ पे 32 लिख दो। ये रफली लिखना है, बिल्कुल फेयर में नहीं लिखना है। 32 है, 32 को फिर आप लोग माइंड में फिट रखोगे। 32 है, 32 को किस में कन्वर्ट करना है रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको यहाँ पे ब्रैकेट में रखो, माइंड में फिट हो गया। ये भी इसके बाद ये देखना है कि रोमन नंबर्स में कैसे लिखना है। 30 + 2 = 32। तो पहले हम करेंगे 30, ये हो गया 2, इतना समझ आ गया। अब ये है 2 9 जा कितना होता है 18। तो 18 को कैसे करेंगे 10 + 8 क्या हो गया ये 18। अब ये है 89 डिवाइड में 9 है। जब हम 89 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 जा 81। तो हम अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे लिख लेते हैं 9 9 जा 81। तो एक क्रॉस है तो कितना बचता है यहाँ पे 9। तो 9 का कैसे लिखेंगे I और X। उसके बाद क्या है ये सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को माइनस करना है। तो 9 में से 9 गया 0 एंड 5 में से 1 गया 4। अब बोला गया 40। 40 को कैसे लिखोगे L मीन्स होता है 50 और 50 में से 10 माइनस करेंगे तो 40। इन दोनों को प्लस करना है। इसमें क्या दे रखा है 12 + 12, 12 और 12 को ऐड करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं 12 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना होता है 24। 24 को कन्वर्ट करेंगे अगर हम रोमन नंबर्स में तो 20 + 4 = 24। अब ये क्या है 16 + 9, 16 और प्लस 9 है 16, ये सी पार्ट इधर ये F। 16 + 9 को हम करेंगे तो यहाँ पे आता है 25। 25 को कैसे करेंगे 20 + 5 तो 20 का क्या है XX एंड V, इतना हो गया 25। पहले हमें रोमन नंबर्स को देखना है 1 से लेके 100 तक कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम लिखते हैं। उसके बाद क्या था कि जो भी हिंदू अरेबिक नंबर्स हैं उनको रोमन नंबर्स में कैसे करना है और रोमन नंबर्स को हिंदू अरेबिक में कैसे करना है। उसके बाद आपके सम था कि पुट करना है लेस देन और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू साइंस, कि जो नंबर बड़ा है उसके साइड ग्रेटर देन वाला साइन पुट करना है, जो इक्वल वाला करना है।
कुछ में ये था स्टेटमेंट आप लोगों के साथ में कि कुछ एक साइड आप लोगों को मिल रहा था कि रोमन नंबर्स भी हो सकते हैं और सेकंड साइड में हिंदू अरेबिक भी हो सकते हैं जिसमें वो लेस देन ग्रेटर देन पुट करना था। तो उन दोनों का आप इक्वल बना लोगे या फिर तो आप दोनों को हिंदू अरेबिक बनाओ या रोमन नंबर बनाओ, उसी के अकॉर्डिंग करोगे। उसके बाद क्या है ये राइट इन असेंडिंग ऑर्डर्स एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स जो हमने आज किया है। असेंडिंग ऑर्डर्स में क्या होता है स्मॉल टू लार्ज जाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में क्या होता है लार्ज टू स्मॉल आते हैं। तो इन दोनों कन्वर्ट करने के लिए पहले हम माइंड में देखेंगे कि इस रोमन नंबर की वैल्यू क्या है, उसके साथ पुट करेंगे। उसके बाद ये क्या है हमें ये सम दे रखे हैं जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन सभी सम्स हैं। इसमें क्या बोला गया है कि जो भी आंसर आता है उसमें किस में लिखना है, रोमन नंबर्स में। इतना समझ आया। इसी के साथ में हमारा 4th क्लास का रोमन नंबर का चैप्टर फिनिश होता है। अगर जो भी इसमें कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ एक्सरसाइज में 1-2 सम एक्स्ट्रा हैं तो आप लोग खुद करोगे, नहीं समझ आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूछ सकते हो। अभी मेनली यही है कि वीडियो को ध्यान से देख के रोमन नंबर्स कंप्लीट करने हैं। थैंक यू।